बजट से पहले ही मार्केट में किस तरीके की उथल-पुथल देखने को मिली? आमतौर पर बजट को लेकर सरकार क्या पॉलिसीज अनाउंस करेंगी, उसको लेकर एक्साइटमेंट बहुत होता है, बट इस बार जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ही हावी हो रही है। पर धीरज जी, इस बार क्या उम्मीदें रखें बजट से? क्या कुछ अच्छे सरप्राइजेस की उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, आपने सही कहा कि इस समय जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है, वो लार्जली एट्रिब्यूटेड टू दी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं और जिस तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट के, तो मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है और इस समय मार्केट्स को प्रिडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, बट बजट एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है इंडिया में और इससे बहुत सारी उम्मीदें भी रहती हैं सभी सेक्टर्स को और दर्शकों को, तो वो सही भी है। आई थिंक इस बजट में जो हम एक्सपेक्ट करेंगे उसको मैं 5 सीज़ में समराइज़ करता हूँ। क्लैरिटी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, कैपेक्स ओरिएंटेड बजट चाहिए, कंजम्पशन ओरिएंटेड बजट चाहिए और अगर कैपिटल मार्केट फ्रेंडली बजट आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। आपने जो सर लास्ट सी रखा है वो कैपिटल मार्केट फ्रेंडली, तो क्या उम्मीद है कैपिटल मार्केट की इस बार के बजट से? क्या एलटीसीजी, एसटीसीजी, एसटीटी को लेकर कोई उम्मीद कर रहे हैं? देखिए मैंने कंटिन्यूटी और क्लैरिटी भी बोला, तो मेरे को नहीं लगता क्या कहते हैं कि इस साल कोई बहुत मेजर चेंजेस आपको क्या कहते हैं टैक्सेशन साइड पे मिलेंगे। लास्ट ईयर हमने देखा था क्या कहते हैं कि बहुत सारे चेंजेस हुए थे और फेवरेबल चेंजेस हुए थे। कैपिटल मार्केट्स के लिए थोड़ा-सा डैम्पनर था लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी रखेंगे तो ठीक रहेगा। अगर आप थोड़ा-सा क्या कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर एसटीटी को रिड्यूस करें या एबॉलिश करें डिलीवरी रेट पे तो वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फेवरेबल रहेगा क्योंकि जब एसटीटी इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि उस समय कैपिटल गेन टैक्सेस नहीं थे तो एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग आप एक टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। अभी आप एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हो और कैपिटल गेन्स पे भी टैक्स है और वो भी इंक्रीज किया है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ी सी राहत देनी चाहिए एसटीटी पे। ऑल राइट, तो थोड़ी सी राहत देनी चाहिए एसटीटी पे। पर धीरज जी, देखिए, ये कुछ उम्मीदें मेरे एक्सपीरियंस में कहते हैं कि हर साल ही ऐसी कुछ उम्मीदें हम ज़रूर लगा के चलते हैं, बट ये साल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग या फिर थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि एफआईएस का पार्टिसिपेशन लगातार जो है वो कम होता हुआ नजर आया है। अगर एसटीटी में कोई कुछ चेंजेस होते हैं तो क्या ये एफआईआईएस को फिर से प्रोत्साहित करेगा वापस आने के लिए, और अगर ये हुआ तो एज एन इन्वेस्टर आपको कहाँ पर ध्यान देना चाहिए? देखिए एफपीआईज जो अपना डिसीजन लेंगे टू इन्वेस्ट अगेन इन इंडिया, वो टैक्सेशन पर्टिकुलरली एसटीटी पे डिपेंडेंट नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा कि कैसी आपकी अर्निंग ग्रोथ रहती है और कैसे आपके मैक्रोस प्लेस करते हैं और ओवरऑल क्या ग्लोबल एनवायरनमेंट है। अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स के साथ डील कर पाते हैं और जो अभी जियोपॉलिटिकल इश्यूज और टेंशन्स चल रही हैं उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी आती है और वो कम होती हैं, तो एफपीआईज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उन्होंने लास्ट काफी समय से बेकवाली की है और वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। डोमेस्टिक फ्लोज बहुत स्ट्रांग हैं। मुझे लगता है क्या कहते हैं डोमेस्टिक फ्लोज काफी स्ट्रांग रहने वाले हैं आने वाले समय में भी। एक बहुत बड़ा चेंज आया है पिछले 20-25 साल में। जो रिटेल इन्वेस्टर्स एचएनआईज जो वॉलेटिलिटी से बहुत घबराते थे डरते थे, अब उन्होंने एक बात समझ ली है क्या कहते हैं कि वॉलेटिलिटी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी मार्केट्स। तो उसको समझते हुए वो कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी मार्केट में। तो मुझे लगता है डोमेस्टिक फ्लोज तो स्ट्रांग रहेंगे लेकिन एफपीआईज का डिसीजन टैक्सेशन पे इतना डिपेंडेंट नहीं है। वो अर्निंग्स ग्रोथ देखेंगे, जैसे ही हमारी डिसाइसिव अर्निंग ग्रोथ विजिबल होगी, मैक्रो एनवायरनमेंट स्टेबल होगा, आप देखेंगे क्या कहते हैं कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे इंडियन मार्केट में।
बजट यात्रा के लखनऊ चैप्टर में हम आए हैं सुनील जॉली जी से बात करने के लिए, जो कि डेन नेटवर्क्स के डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ उन्होंने जॉली हॉस्पिटैलिटी और जॉली वेयर हाउसिंग के अतिरिक्त अपने आप को फोरे किया है इन दो अलग बिजनेसेस में भी। तो सर, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप एक बिजनेसमैन हैं लखनऊ में, तो लखनऊ जैसे शहर में फिलहाल बिजनेस को लेकर मूड कैसा चल रहा है व्यापारियों का? लखनऊ में बिजनेस को लेके जो व्यापारी हैं बहुत एंथुसियास्ट हैं। बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है वो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत उत्साहित हैं सारे व्यापारी और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज की डेट में कैपिटल अरेंज करना आज बैंक के साथ जितना भी ईजी हो गया है, तो लोगों में उत्साह बहुत है। सर, इसके अलावा जैसा कि हमने जाना आपसे कि आपने हॉस्पिटैलिटी और वेयर हाउसिंग में भी फोरे किया है, आपने अब का वक्त ही क्यों चुना? ऐसी क्या पॉलिसीज या रिसोर्सेज हैं इस वक्त स्टेट में जिसके बाद आपको लगा कि हाँ, ये फेवरेबल टाइम है कि ये भी शुरू किया जाए? हाँ, ये देखिए, इस गवर्नमेंट की इस समय पॉलिसीज़ तो हैं। लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी भी आई हुई है। एक 2018 में लॉजिस्टिक पॉलिसी थी, एक 2022 में भी है। उसमें इंसेंटिव्स भी हैं और हॉस्पिटैलिटी के लिए भी गवर्नमेंट इस समय बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है, उसमें इंसेंटिव्स अलाउ कर रही है, जिसकी वजह से मेरा रुझान इस तरफ आया। सर, वेयर हाउसिंग की बात करें तो इस वक्त क्या क्विक कॉमर्स की राइज की वजह से ये माहौल बना है, और जैसे जेप्टो, मीशो, ये अलग अलग तरह के ऐप्स हैं, क्या इसका कुछ फायदा यहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे लखनऊ के बिजनेसमैन को भी हो रहा है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से डिजिटल करेंसी का आया, उस तरह से फास्ट मूवमेंट आया। जब फास्ट मूवमेंट आया तो लोगों को जल्दी प्रोडक्ट चाहिए तो डार्क स्टोर्स बनने लगे। अब डार्क स्टोर्स बन के डार्क स्टोर्स को पीछे से फुलफिलमेंट कहाँ से आएगा? उसके लिए बड़ा वेयर हाउस चाहिए जहाँ सब कुछ अवेलेबल हो, और वो वहाँ से इस तरह से वेयर हाउसिंग की तरफ मेरा इंटरेस्ट है। वेयर हाउसिंग की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और भी है, जब आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हैं तो वो लाखों की तादाद में होते हैं। लखनऊ में आज 10.5 लाख आर्टिकल रोज प्रोसेस होता है। 10.5 लाख में से 3.5 लाख मेरे वेयर हाउस में होता है। वहाँ पर एक सॉर्टिंग सेंटर लगाया है कंपनी ने। जब वो सारे ऑर्डर्स आते हैं, वो सॉर्टिंग के ऊपर पिन कोड के हिसाब से सॉर्ट कर दिए जाते हैं। जो बॉम्बे जाना है बॉम्बे जाता है, जो लखनऊ में डिलीवर होना है। तो जितनी जल्दी डिलीवरी होगा, जितनी जल्दी फास्ट मूवमेंट होगा, जो गवर्नमेंट का अपनी इकॉनमी को बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ा बूस्ट है वो इसी से मिलेगा। जितनी जल्दी तेज काम होगा उतनी जल्दी ही वो हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो ये वेयर हाउसिंग का बहुत बड़ा उसके लिए रोल है, तभी ये संभव है, और अच्छे वेयर हाउसेस। सर, अगर हॉस्पिटैलिटी की बात करी जाए, फिलहाल सरकार ये भी चाहती है कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले। वो रिलीजियस टूरिज्म तो यूपी में काफ़ी टाइम से राम मंदिर की स्थापना और कुंभ मेले की वजह से हुआ है, लेकिन सरकार ये भी चाहती है कि नॉन रिलीजियस टूरिज्म भी बढ़े। तो आप इस वक्त इकोसिस्टम कैसा मान रहे हैं कि हॉस्पिटैलिटी के लिए कैसा टाइम है? क्या आपको कस्टमर डिमांड नज़र आ रही है? क्या कनेक्टिविटी का कुछ फ़ायदा हो रहा है? देखिए, ये सब बातें मिला के जो भी आपने बताया कि हॉस्पिटैलिटी में इंडस्ट्री को इस समय बेनिफिट मिल रहा है, इस समय ज़रूरत है, बहुत अच्छे होटल्स की ज़रूरत है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। और यूपी के तो स्पेशली सभी शहरों में आज जितना टूरिज्म हेरिटेज भी बन रहा है और स्पिरिचुअल टूरिज्म भी बहुत बढ़ रहा है, तो लोगों में जागरूकता आ रही है। लोग और जानना चाहते हैं, अपनी रूट्स को जानना चाहते हैं, तो वो ट्रेवल भी करना चाह रहे हैं। इसलिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत तो है। सर, अब अगर मैं एक एक करके आपसे पूछूं हॉस्पिटैलिटी को लेकर, इस वक्त अभी यूनियन बजट आने वाला है, 1 फ़रवरी को वित्त मंत्री आगे रखेंगे अपनी अनाउंसमेंट्स। आपको क्या लगता है, बिलोंगिंग टू अ सिटी लाइक उत्तर प्रदेश, यहाँ के बिजनेसमैन को जो हॉस्पिटैलिटी में फोरे कर रहा है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या महसूस होता है आपको? मैम, मैं इसमें हॉस्पिटैलिटी के लिए आपने पूछा, मैं इसमें हॉस्पिटैलिटी को वेयर हाउस दोनों के बारे में बोलूँगा, बिकॉज दोनों ही सर्विस इंडस्ट्री से और दोनों ही इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें मैम हम लोग जब ये प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, उसमें जो जीएसटी पे करते हैं वो हम लोग कैपिटलाइज करते हैं, और फिर उसके बेनिफिट कंपनी को मिलता है आप जब डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक हैं तो ब्याज भी बहुत है इनके ऊपर। अगर ये जीएसटी इनपुट में मिल जाए और उसको यूज़ करने की सुविधा मिल जाए तो कैश फ्लो बेटर हो जाएगा इन कंपनी में स्ट्रेस कम हो जाएगा। बहुत सही कहा आपने।